हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने नहीं आता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में विलोपन विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 दिया है। ठीक है, कभी भी जब भी आपको कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो और जब उसे बोले विलोपन विधि से हल करिए, ठीक है, तो फिर आपको पहले ये चेक करना है कि क्या हमारा जो दिया गया रैखिक समीकरण है दो चर वाला, क्या वो ax प्लस बी वाई, ठीक है, ax प्लस बी वाई बराबर c, यानी कि मतलब इस रूप में है कि नहीं है। ठीक है, आपका जो समीकरण इस रूप में होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकती है कि यहाँ पे मतलब पहला पद में आपको पहला पद जो है ना वो जो है ax के रूप में होना चाहिए, दूसरा पद by के रूप में होना चाहिए, तीसरा पद c के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे आपका x तो है लेकिन ये बटे में 2 दे दिया है। फिर यहाँ पे देखिए y तो है, देखिए दूसरा पद y के रूप में y वाला है, तो y तो है लेकिन ये भी जो बटे के रूप में दिया है, और जो बराबर के बाद आपका ये वाला c दिया ही है। ठीक है, जैसे c के नीचे कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये जो है सही दिया है। ठीक है, ये जो सही फॉर्म में दिया है, लेकिन ये दोनों आपके जो भिन्न के रूप में दिए हैं। तो पहले तो हमारा जो कोई भी पद ये जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर ये भिन्न के रूप में है तो पहले आप उसे हल करके ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप में करिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, पहले आपको पहला समीकरण जो दिया है x बटा 2 प्लस ये 2y बटा में 3 दिया है और बराबर में -1 दिया तो 1, ये इसको आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉरी ये आपका x बटा 2 दिया है। ठीक है, सॉरी x बटा के 2 दिया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 2 और 3 का लसा लेना है। तो 2 और 3 का लसा हो जाएगा 6। अब ये 2 से 6 भाग दीजिए, 3 बार में जाएगा, और ये 3 का गुणा कर दीजिए ऊपर। ठीक है, 2 3 का लसा लिए 6, अब ये 6 में हर से भाग दीजिए 6 में। ठीक है, जो आएगा उसका गुणा ऊपर कर देना है। तो हर 2 से भाग देंगे, अगर 6 में 3 बार में भाग जाएगा, और 3 का गुणा कर देना है ऊपर, मतलब नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा। तो यहाँ पे 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस ये 3 से 6 भाग दीजिए, 2 बार में 2 का गुणा 2y में करिए तो ये आपका हो जाएगा 4y, और बराबर में -1 है तो -1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 3x में 4y जुड़ेगा नहीं, 6 से ऊपर जो भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो -1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल हो रहा है। ठीक है, बराबर के इधर भी कुछ नहीं हल होगा, बराबर के इधर भी कुछ नहीं हल होगा। जब दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होता है तो इस कंडीशन में जो है तिर्यक गुणा किया जाता है, मतलब 3x प्लस 4y का गुणा इस 1 में हो जाएगा और इस 6 का गुणा -1 में हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे इस पूरे में तो कितना आएगा, ये आपका 3x और प्लस 4y, और बराबर में ये आपका 6 का गुणा -1 में करे तो -6 होगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको समीकरण 1 नाम दे देना है। क्यों नाम देंगे, क्योंकि अब ये आपका समीकरण इस रूप में देखिए हो चुका है, ax प्लस by प्लस बराबर c के रूप में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये जो है ये वाला समीकरण जब हमारा ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप में हो गया है तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब इस दूसरे समीकरण को भी देखिए, जो ये आपका दिया है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। अब यहाँ पे आपको इसको भी क्या करना है, x माइनस वाई बटा के 3 बराबर 3 दिया है ना, इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी देखिए, ये भी जो भिन्न के रूप में, इसको भी आपको जो हल करना पड़ेगा। तो x से नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। ठीक है, और 3 1 का लसा लीजिए, 3 आएगा। अब इस 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 बार में 3 का गुणा x में करिए तो ये आपका हो जाएगा 3x, और -3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में 1 का गुणा करेंगे y में तो y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 3 है तो 3, यहाँ पे भी 3x में से y घट नहीं पाएगा, नहीं 3 से ऊपर जो भाग जा पाएगा, और यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा करना है आपको। ठीक है, यानी कि 1 का गुणा करना है 3x माइनस वाई, और बराबर में ये आपका 3 का गुणा 3 में करिए तो हो जाएगा 9। अब ये भी आपका जो है भिन्न हट गया है, मतलब भिन्न हल हो चुका है। अब इसको आपको समीकरण 2 नाम देना है। ठीक है, जब आपका समीकरण 1 और 2 बन जाता है, ठीक है, जब आपका समीकरण 1 और 2 बन जाता है तब आपको जो विलोपन विधि में ये देखना होता है कि क्या दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक बराबर है या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना है, दो चर है हमारे x और y है, ठीक है, इसमें भी x और y है। इन दोनों ही समीकरणों में आपको ये चेक करना है कि क्या किसी भी एक चर का गुणांक बराबर है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए चर x है, x का गुणांक कितना दिया है, ये 3 दिया है, यहाँ पे भी x का गुणांक क्या है, 3 है। मतलब यहाँ पे इन इन जो दोनों ही x के जो गुणांक है वो जो क्या है, बराबर है। x हमारा एक चर है, तो यहाँ पे इन दोनों ही चरों के गुणांक क्या है, बराबर है। y का 4 है, यहाँ पे जो y का 1 है, तो इन दोनों का बराबर नहीं है। तो जिनका बराबर होता है ना उन्हीं को लेके चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए x का गुणांक 3 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 3 है, यहाँ पे अगर जो y का गुणांक बराबर होता है तो y को लेके चला जाता है। चलने का मतलब क्या है, चलने का मतलब ये होता है कि जब इन दोनों का गुणांक बराबर है तो इन जो दोनों के चिन्हों पे ध्यान देना है। इस 3x का चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे किसी भी पद के आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। जब इन दोनों का चिन्ह बराबर है, जब चिन्ह बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 3 को। मतलब हम जो है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 1 को, ठीक है। यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है और ये 1 छोटा है। 2 क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 9 प्लस का 9 है और ये माइनस का 6 है। तो प्लस 9 होता है कि माइनस 6 बड़ा होता है, तो प्लस 9 बड़ा होता है, इसलिए 2 में से 1 को घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 में से घटाना, पहले 2 को लिखिए। क्या दिया है, 2, 3x माइनस y बराबर 9। और अब समीकरण 1 क्या दिया है, ये आपका दिया है 3x और प्लस 4y बराबर दिया है -6। जब आप घटाते हो ना, इसका चिन्ह कुछ नहीं, क्या है, प्लस है, प्लस है। जब ये घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस 3y है, -3x है, तो ये आपका कट जाएगा क्योंकि ये प्लस 3 है और ये -3 है। और यहाँ पे प्लस और माइनस जब दोनों समान पद होते हैं तो कट जाते हैं। ये -4y है और ये यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं, क्या है, -1 है। अब ये देखिए प्लस हो गया, -1y और -4y, टोटल कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। और ये 9 और 6 प्लस 6, ये टोटल हो जाएगा 15, ठीक है। हमें यहाँ से अगर हम 5 से 15 को काटे, 3 बार में कटेगा, हमें जो y का क्या मान मिल जाएगा। अब ये y के आगे माइनस है तो माइनस को भेज दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस के बाद जाएगा तो हो जाएगा -3। यानी कि y का मान यहाँ पे आपको मिल जाएगा -3, ठीक है। अभी भी ये जो समीकरण है पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें x का भी मान प्राप्त करना है। जब यहाँ पे x और y का मान, दोनों का मान जब प्राप्त हो जाएगा तब समीकरण हल करना कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, y का मान समीकरण आपको कर देना है, समीकरण आपको 1 में रखना है, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2 आपके ऊपर है, आप जो किसी भी समीकरण में रखकर y का मान x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समीकरण y का मान जो दिया है -3, इसको मैंने समीकरण 1 में रखना चाहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या दिया, एक दिया है आपका 3x प्लस 4y बराबर में -6 दिया। यहाँ देखिए समीकरण 1 आपका यही है, ये 3x प्लस 4y बराबर -6, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे 3x और 3x लिखिए, प्लस 4 गुणे y का मान क्या है, y का मान -3 है, -3 है कि बराबर में -6, तो -6। ये आपका 3x हो गया, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -4 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, बराबर में -6, तो -6। अब यहाँ पे ये आपका 3x है, बराबर में इधर क्या दिया है, -6, माइनस जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, +12। अब यहाँ पे 3x बराबर 12 में से माइनस करेंगे 6, कितना आ जाएगा, 6, और 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पे x का मान आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका समीकरण हल हुआ, क्योंकि हमने जो है समीकरण को हल करने का मतलब ही यही है कि x और y का मान प्राप्त करना। तो यहाँ पे x का और y का मान प्राप्त हो चुका है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।